चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। इसका वर्णमाला का चैप्टर तीसरा है, पार्ट 3 लास्ट पार्ट है। इसमें 2 पार्ट डाल दिए मैंने, तो ये लास्ट पार्ट है, थोड़ा बड़ा होने वाला है। इसमें 2-3 पार्ट एक साथ मिक्स करने वाला हूँ, तो हम देखते चलते हैं। जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी टाइप के सवालों को मैं लेते चलता हूँ। जैसे ये 5 सवाल लिख दिए, इन टाइप के सवालों को आप ध्यान से देखें, क्योंकि इस तरीके के सवाल ही रीजनिंग में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है शब्द आंसर। आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस पाँचों सवाल इसी तरीके से करना है, यानी ऐसा बोल रहा है कि जो शब्द है आंसर, इसमें कितने अक्षर युग्म हैं यानी जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे ई और जी में एक बीच में होता है, जैसे एच आई ले लें तो कोई गैप नहीं होता। करके देख लेते हैं एक, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आंसर दिया हुआ है, आंसर में देखें तो इनको आप इस तरीके का, ये जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लें और ध्यान रखें कि इस तरीके का अगर सवाल आ जाए तो कैसे करते हैं। मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे ए दिया हुआ है, ए से डायरेक्ट गिनते जाओ, ए क्रम से, ए के बाद बी आता है, सी डी ई आ रहा है क्रम पे, यानी ए बी सी डी ई, एक जोड़ा कौन सा बन गया क्रम से, ए ई, यानी इस जो ए बी सी डी का क्रम होता है उससे। अब इसको छोड़ देंगे, एन से देंगे तो एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर, यानी आर आ रहा है लाइन पे तो एन आर हो जाएगा। एस के बाद में देखें तो एस टी यू भी नहीं आ रहा, डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आ रहा, ई के बाद में आएगा नहीं। एक बार इधर से पढ़ते हैं, एक बार बैक से। तो आर के बाद क्या आता है, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं आया कोई सा भी, यानी जो पढ़ते जा रहे हैं वो अक्षर मिलना चाहिए। जैसे ई से पढ़ें, ई से ई, एफ जी एच आई कोई सा नहीं आया, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड नहीं आया, एस के बाद में क्या आता है, टी यू नहीं आया, एन के बाद में आता है ओ नहीं आया। तो कितने अक्षर बनना है अपने इसमें, 2 अक्षर, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, देखना सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच आई कोई सा नहीं आया अभी। ओ के बाद देखते हैं, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी नहीं आया, एम के बाद में एन ओ पी क्यू नहीं आया, पी के बाद में क्यू एस टी नहीं आया, एल के बाद एम एन नहीं आया, ई के बाद में एफ नहीं आया। एक्स से देखते हैं, बाय जेड आना चाहिए था, नहीं आया। ई के बाद में देखते हैं, ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं आया, एल के बाद एम एन ओ एक आ रहा है देखना, एल के बाद में एल एम एन ओ सही क्रम पे आ रहा है तो एल ओ हो जाएगा एक। अब पी से देखें तो पी से तो पहले ही अक्षर होते हैं, लेकिन पी के बाद तो कोई सा दिया नहीं है, तो एक ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी, बी इसका आंसर। अगला देखते हैं तीसरा, प्रिजन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। प्रिजन देख लेते हैं। अब देखना पी के बाद में क्या आता है, पी क्यू आता है, आर दिया है लेकिन, तो गिनते चलते हैं अपन, ABCD के हिसाब से मिलना चाहिए। पी के बाद क्यू आर एस, पी एस आ गया क्रम पे, एस के बाद में तो कुछ मिल नहीं रहा। अब आर देखते हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं मिला, आई के बाद में जे के एल नहीं मिला, एस के बाद में तो दोनों आएंगे ही नहीं क्योंकि पहले पढ़ते हैं एस के, तो ये सारे अक्षर हो जाएंगे। अब एन से गिनेंगे, एन के बाद में क्या आता है, ओ, एन ओ सही आ रहा है क्रम, एन ओ पी क्यू आर, एन आर सही आ रहा है एक। अब ओ के बाद देखें तो ओ के बाद ओ पी क्यू आर, ओ आर आ रहा है एक। एस के बाद देखें तो एस टी यू भी, आई के बाद में जे के, आर के बाद में आना चाहिए था एस, नहीं आया, यानी 4 अक्षर बन रहा है इसके। तो 4 कौन सा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, फॉरेन में देखना
एफ के बाद में क्या आना चाहिए, तो लाइन से देखें ABCD। एफ के बाद में आता है अपना GHIJKL, कुछ नहीं मिला। ओ के बाद में PQRST नहीं मिला। आर के बाद में आता है STU भी नहीं मिला। ई के बाद में FGEFG, क्रम पे आ रहा है ई और जी, तो सही हो जाएगा ये। अब आई के बाद में JKGH नहीं मिल रहा। एन से देखेंगे उल्टे तरफ से, तो एन के बाद में आता है OPQR, NR मिल रहा है एक। जी के बाद में देखें, जी के बाद HIJKL नहीं मिल रहा। आई के बाद में JK नहीं मिल रहा। EFGH ये तो मिलेगा ही नहीं, यानी 2 अक्षर मिल रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 20 का आंसर। 5वां देखें, STAMHOPE, तो एस से गिनेंगे। एस के बाद में टी तो आता ही है, तो एक तो ये मिल गया। STUVWXYZ अब नहीं मिला। एस के बाद में टी के बाद में तो मिलेगा ही नहीं। ए के बाद में देखें, ए के बाद BCDEF नहीं मिल रहा। एम के बाद में NO सही आ रहा है, MNO, ये दोनों MO हो जाएगा एक। ओ PRMP से हो जाएगा एक। और H के बाद में क्या आता है, HIJK नहीं मिल रहा है। O के बाद में P मिल रहा है एक, OP। अब इधर से देखें तो EFGH सही मिल रहा है। अब देखना, ये तो बहुत सारे हो गए, तो इसमें कोई नहीं, 1 2 3 से तो अधिक है ना, तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक अगला टाइप और देख लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए अगला टाइप और देख लेते हैं इसका। तो अगला टाइप का ये सवाल एक लिख दिया है, उसी टाइप से ये 4 करना है हमको। तो इसमें लिखा है ADRW अक्षरों के प्रत्येक अक्षर का मात्र एक बार प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी सार्थक शब्द जिनका कुछ मतलब निकलता हो। जैसे ADRW का निकालना है हमको, तो इसके सार्थक शब्द बनाना, यानी उनका कोई मतलब निकले, तो जैसे एक ही बार एक अक्षर यूज होना चाहिए। तो जैसे DRAW, ड्रॉ बन जाएगा एक, और एक बनेगा WARD, वार्ड। 2 शब्द बनना है, और कोई सब बन नहीं रहा, तो इस तरीके से शब्द बनाना रहता है। क्योंकि ये जो इस टाइप के जो सवाल हैं वो जब ही आएंगे जब आपकी वर्ड पावर सही होगी, यानी आपको मीनिंग याद होना चाहिए, तब ही बना पाओगे। तो इसके 2 बनेंगे, तो 2 इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ASTE, इसका क्या क्या बनेगा, एक तो ईस्ट बन जाएगा, और क्या बनेगा, एक बन जाएगा अपना सीट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मीनिंग याद हैं तो ही इस वाले चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, उसको कर पाओगे। और ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही एक सवाल पूछा जाता है, और कोई सा अब इसमें बन नहीं रहा, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ही इसका आंसर। जैसे अगला दिया हुआ है ESDO, अब इसका बनाएं। जैसे DOEA, डोज, डज, एक डज बनेगा। DOS, डोज बना देते हैं। जैसे गोली दवाई का डोज खाते हैं, वो डॉक्टर बोलता है ना डोज दिया है इतना सारा, तो वही डोज है। डोज का मतलब टाइम टू टाइम दवा खाने वाला। अगला बनेगा डज, एक क्रिया हो जाएगी। अगला है ओट्स, 3 ही शब्द बनेंगे इसके, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा अपना डी।
डी इसका आंसर, क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे तो ही सही रहेगा, वरना आप एग्ज़ाम में गलत करके आ जाओगे। जब तक आपको मीनिंग का इनका सही से मतलब पता नहीं, आप बना ही नहीं सकते। लेकिन कोशिश कर सकते हो आप मीनिंग भी याद किया करो और इन पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दिमाग में जैसे शब्द उसका हिंदी में मतलब पता नहीं है, फिर भी हम कभी पढ़ते हैं तो वो याद आ जाता है उस टाइम पे। अगला देख लेते हैं, EIND, इसका क्या बनेगा? डी इंड, इसका DINE, डाइन अकेला बनेगा एक बस। तो इसका हो जाएगा, इसी मतलब सारे सवालों में ऐसा ही रहता है, एक है, दो है, तीन है, तीन से अधिक है, तो इसके कितने निकलेंगे? एक निकलेगा। अगला दिया हुआ है ACRS, इसका बनाना है तो देखना आर्क बनेगा, एक तो आर्क्स बन जाएगा और एक कार्स बन जाएगा और एक स्कार बन जाएगा। स्कार सिटी होता है ना भुखमरी, वही वाला। तो 3 बनेंगे इसके, तो 3 आंसर, यानी इस तरीके से एग्ज़ाम में इस जो वर्णमाला का जो चैप्टर है उसमें 4-5 तरीके के सवाल होते हैं, उनमें से 1 या 2 सवाल ज़रूर ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर तो इस तरीके के और इससे पहले जो मैंने बताया था उस तरीके के एग्ज़ाम में ज़रूर ही आते हैं। तो इन वीडियो में इतना ही। वर्णमाला के 3 वीडियो बन चुके हैं, तीनों में मैंने पूरा कवर करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो जब तक आप इसको देखें, मैंने 3 यूनिट पूरी समझा दी, तीनों को देखें और समझ में आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो और भी बच्चों के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते, इसलिए वो घर पे बैठ के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यही है आपके लिए। थैंक यू आज के लिए।